गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। दिस इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है। इनका आफ्टर इंडिपेंडेंस इनका जो रोल था वो तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्टरी क्लास मैं लेना चाहती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Rules are the form in our country. It is available in written forms. तो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे था? That is the rules are formed in our country. Rules after ब्रिटिश चले जाने के बाद खुद का rules imposed होने लगा. It is available in written. इतना बड़ा देश अगर रिटन में नहीं होगा तो नहीं जाएगा। तो रिटन जब रूल्स अगर एक रिटन में रह जाएगा, रिटन में होगा तो उसको हम बोलेंगे, उसको ही हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ड्राफ्टेड। कब ड्राफ्टेड हुआ था ये डेट याद रखिएगा। ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस हैव द कॉन्स्टिट्यूशन, इन ऑल नेशंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डेमोक्रेसी। ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस, हम लोगों के देश क्या है? डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है हम लोगों के देश में। ऑल डेमोक्रेटिक नेशंस हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी नहीं होता। ये जो दोनों जो लाइन है ये हमेशा याद रखिएगा। तो आइडियल्स ऑफ द नेशंस वेयर वी प्लान टू लीव, यस वेरी गुड। तो हम लोग कैसे तो एक नेशंस को क्रिएट हुआ था, नेशंस क्रिएट करना पड़ेगा। एक्सप्लेन फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी, फंडामेंटल्स जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज है हम लोगों का, वहां पर वो एक्सप्लेन था। सेट ऑफ रूल्स, कुछ कुछ प्रिंसिपल्स था टू एग्रीड बाय ऑल पीपल्स। एक्सप्लेन नेचर्स टू आवर कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो नेचर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो नेचर के हिसाब से भी ये हुआ था। लेज रूल इज गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द पावर। पावर का कभी भी मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में था। चेक इफ डोमिनेंट ग्रुप इज नॉट यूजिंग द पावर अगेंस्ट द लेस डोमिनेंट ग्रुप। जैसे कि कुछ जो रूलिंग पार्टी होता है, ये चेक करना, जो रूलिंग पार्टी होता है वो उसकी जो अगेंस्ट जो पार्टी है सॉरी, उसके अगेंस्ट जो पार्टी होता है अपोजिशन, अपोजिशन में वो अपना पावर यूं ही इस्तेमाल ना करे। राइट टू इक्वालिटी, that is protect minorities of their rights. Check one community dominating another. Inter community domination, intra community domination. People's movement in Nepal fought for the civil defense of the established democracy. तो right to equality तो था ही, protect minorities and their rights था। check one community dominating another, जैसे कि एक कम्युनिटी दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करे। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, इंटर कम्युनिटी मतलब कोई भी कम्युनिटी अगर ज्यादा लोग वहां पर रहे, मेजर पॉपुलेशन अगर रहे, वो दूसरे के ऊपर डोमिनेट ना करे। इंट्रा मतलब जैसे कि हम लोग के बंगाली में भी ये ब्राह्मण है, वो कास्त है, वो ग्वाला है, वो ये है वो है, तो इसमें से कोई भी डोमिनेट ना करे, वो है इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। दैट इज द पीपल मूवमेंट इन नेपाल। इस वक्त पर नेपाल में भी पीपल डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट करना शुरू कर दिए थे। That is the 2006 successful and the power of the king was ended नेपाल में, and 2006 में right to constitution of the establishing Nepal democracy। ये जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आप जानते हैं। फेडरल सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स है, सेकुलरिज्म है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है, एंड रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो ये है की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
तो पिलर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पिलर्स क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? दैट इज द फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स। ये है पिलर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ। प्लीज कीप वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आप बहुत प्रोटेक्टिव वे में घर में रहिए। सो थैंक यू सो मच अगेन।